हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो इस बार मैं आपके लिए कोई PYQs की वीडियो नहीं लेकर आया। ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस साल नीट 2025 देना चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं उनके पास उनकी जो प्रिपरेशन है वो इतनी अप्रोप्रिएट नहीं है। अगर आपकी प्रिपरेशन पूरी है तो ये वीडियो आपके किसी काम का नहीं। ये इस वीडियो सिर्फ उन्हीं स्टूडेंट्स के लिए है जिनको थोड़ा बहुत आता है बट न्यूमेरिकल्स करने नहीं आ पा रहे। तो उनके लिए मैं चैप्टर लेके आया हूँ, ड्यूल नेचर एंड रेडिएशन। अगर चैप्टर की बात करें तो आपको एक और हो सकता है दो क्वेश्चन देखने को मिले। और क्वेश्चंस के लेवल की बात करें, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड रहेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेगा, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए और आपके सामने आंसर होगा। और इस पूरी वीडियो में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, आपको हर टॉपिक का एक ओवरव्यू दूंगा और उससे रिलेटेड जो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए क्वेश्चन को करने के लिए, बस उतने ही प्रोवाइड करूंगा। ओके, तो करते हैं स्टार्ट। ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। तो सबसे पहला टॉपिक हमारे पास आता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये पूरे का पूरा चैप्टर स्टार्ट होता है फ्रॉम द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। बेसिकली फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, कैसे हुआ, एक बार उसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो देखो, एक्चुअली में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या हो रहा था कि आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। उस मेटेलिक प्लेट के ऊपर लाइट इंसिडेंट कर रही है, ठीक है। लाइट ने इंसिडेंट करवाया, नथिंग न्यू। एक आपके पास मेटेलिक प्लेट है, उस पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, कोई नई बात नहीं। बट नई बात तो भाई, जब लाइट इंसिडेंट होने से इस प्लेट के अंदर से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर भागे, इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर भाग रहे हैं और ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया और इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। इसके पीछे कुछ रीज़न होगा कि जिस रीजन से इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहे हैं। तो फिलहाल के लिए आप जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर फोकस कीजिए। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है, आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है, उस मेटेलिक प्लेट के ऊपर कंटिन्यूसली लाइट फॉल हो रही है, ठीक है। और ड्यू टू द फॉलिंग ऑफ लाइट इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर जा रहे हैं, ओके। नथिंग न्यू, होता रहता है। अब आगे की बात। ओके, तो बात हो रही थी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कि आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होता है, एक मेटेलिक प्लेट है, लाइट कंटिन्यूसली इंसिडेंट करती है और इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर जा रहे हैं। ये फेनोमेना ऑब्जर्व किया गया, इसको नाम दिया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर इस पॉइंट्स की बात करूँ, इसमें क्या क्या रिटर्न है देखिए। इट इज़ अ फेनोमेना ऑफ इजेक्टिंग इलेक्ट्रॉन्स बाय फॉलिंग लाइट ऑफ सुटेबल फ्रीक्वेंसी और सुटेबल वेवलेंथ ऑन अ मेटल। हाँ, एक मेटल है जिस पर आपने लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट के पास कुछ फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ होगा और वो इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन का इजेक्शन करवाएगी फर्दर। और जो निकलने वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं आप उनको बोलते हो फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपके निकल कर बाहर भाग रहे हैं इनको हम बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स हैं, नाम दे दिया फोटो इलेक्ट्रॉन्स फर्दर। और जो करंट प्रोड्यूस होगा इन फोटो इलेक्ट्रॉन से, दैट इज नेम्ड एज फोटो करंट या फिर फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको आप लोग बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक करंट या फिर फोटो करंट, ठीक है। लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वर गिवन बाय लेनार्ड एंड इट वाज एक्सप्लेन्ड बाय आइंस्टाइन्स क्वांटम थ्योरी। ये बात की बातें। अब तक आपको क्या याद रखना है कि एक फेनोमेना हुआ जिसमें क्या हुआ, आपने एक मेटलिक प्लेट पर लाइट इंसिडेंट करवाई, लाइट इंसिडेंट होने के बाद उससे इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर भाग गए, ठीक है। इतनी थ्योरी आपके लिए बहुत है। अब आगे की बात करते हैं। अब जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ तो कुछ चीज़ों को नोटिस किया गया। नोटिस में बातें हुई फ्रीक्वेंसी पर, करंट पर, वोल्टेज पर और भी कई सारी बातें हुई।
अब सभी बातें नोट की गई और उनके बेसिस पर कुछ ग्राफ्स बनाए गए। एक नज़र इन ग्राफ्स पर भी डाल देते हैं। तो देखिए कहाँ से कहाँ तक की बात है। सबसे पहले आपके पास डायग्राम है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। इस इफेक्ट में है क्या क्या देखिए। आपके पास एक कैथोड प्लेट है, ठीक है, जिससे फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलकर भाग रहे हैं। इस कैथोड प्लेट पर कंटिन्यूसली लाइट इंसिडेंट होती जा रही है और लाइट आपकी कौन सी रहेगी, यूवी लाइट, ओके। और इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे निकलेंगे निकलेंगे, दे विल बी कैच्ड बाय एनोड और एनोड उनको पकड़ लेगा। इलेक्ट्रॉन्स निकले, एनोड पर गए। फर्दर एनोड कनेक्टेड है विद द हेल्प, एक गैल्वेनोमीटर है रास्ते में और बैटरी कनेक्टेड है। और बैटरी की खासियत ये है, ये एक वेरिएबल बैटरी है, ठीक है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल एनोड के साथ, नेगेटिव कैथोड के साथ। इतना आपका सर्किट डायग्राम है, ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का डायग्राम। और हम यहाँ पर ऑब्जर्व करते हैं कि कितना करंट निकला या कैसे निकला। अब आगे की बात, तो सबसे पहले ग्राफ ड्रॉ किया गया, द इफेक्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। ए एंड सी यानी कैथोड है आपके पास, एक एनोड है। दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का क्या सीन रहेगा और करंट का क्या सीन रहेगा। इट मीन्स अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज करता हूँ दोनों टर्मिनल्स के बीच में, तो क्या करंट बढ़ेगा, घटेगा या कांस्टेंट रहेगा या क्या क्या सीन रह रहा है, उस पर बात करते हैं। देखिए, इनिशियली मैं एज्यूम करता हूँ कि आपके पास जो बैटरी का वोल्टेज है दैट इज़ 0 वोल्ट, ठीक है। बट लाइट कंटिन्यूसली फॉल हो रही है इस कैथोड पर। अब लाइट कंटिन्यूसली फॉल हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते जा रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलेंगे, यहाँ जाएंगे, तो फर्दर इलेक्ट्रॉन्स भी फ्लो कर रहे हैं। इट मीन्स फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा। अब फोटो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेगा 0 वोल्टेज पर। तो जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया, वाई एक्स एक्सिस पर हमने कंसिडर किया वोल्टेज को और वाई पर कंसिडर किया करंट को। तो मैं यहाँ पे ऑब्जर्व करता हूँ कि जब आपके पास 0 वोल्टेज थी, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर आपके पास करंट का कुछ वैल्यू होता है, बिल्कुल हाँ, ठीक है। फर्दर मैंने इसी बैटरी के वोल्टेज को इंक्रीज़ किया, 0 से 5 वोल्ट, 5 से 10 वोल्ट। जैसे जैसे मैं इंक्रीज़ करता गया, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि करंट धीरे धीरे तो बढ़ता है, बट एक टाइम के बाद वो करंट कांस्टेंट हो जाएगा। ग्राफ कुछ ऐसा है आपके पास, जैसे जैसे आप वोल्टेज को इंक्रीज़ करोगे, 0 पर तो कुछ करंट था, इनिशियली करंट बढ़ेगा, उसके बाद में करंट एक कांस्टेंट वैल्यू को अचीव करेगा। इट मीन्स ऑन इंक्रीजिंग वोल्टेज करंट एक सफिशिएंट वैल्यू को अचीव करने के बाद कांस्टेंट हो रहा है। और इस सफिशिएंट वैल्यू को हम लोग बोलते हैं सैचुरेशन करंट। इसका नाम हमने दिया सैचुरेशन करंट, ठीक है, कोई नई बात नहीं, सैचुरेशन करंट, सैचुरेशन करंट हो गया। अब बात थी पॉजिटिव की। अब बात करता हूँ, अगर मैं इसी बैटरी को रिवर्स कर डालूँ तो क्या होगा। रिवर्स मतलब जहाँ पॉजिटिव था उसकी जगह नेगेटिव कर दूँ, जहाँ नेगेटिव था वहाँ पॉजिटिव कर दूँ, तो कर देते हैं। इसी बैटरी को आप लोग रिवर्स कर दो, रिवर्स करोगे तो बैटरी कुछ इस तरह की बन जाएगी। अब रिवर्स करोगे तो सारे का सारा पोटेंशियल डिफरेंस ही चेंज हो गया, पॉजिटिव जगह नेगेटिव हो गया। अब नेगेटिव करने के साथ क्या हो रहा है, आप ऑब्जर्व करते हो कि जैसे जैसे आप पोटेंशियल को नेगेटिव साइड लेके जा रहे हो, धीरे 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 करंट कम होना स्टार्ट होता है, होता है होता है होता है, और एक फिक्स्ड वैल्यू पर करंट होगा 0। एक फिक्स्ड वैल्यू पर करंट आएगा आपके पास 0, और उस पर्टिकुलर वैल्यू को आप लोग बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान दो। एक ऐसी वैल्यू पोटेंशियल की जिस पर करंट 0 हो उसको हम बोलेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल, और वो हमेशा नेगेटिव साइड होगा, क्योंकि इस बार आपने बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स कर दिया। रिवर्स करने के कारण जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलकर एनोड की तरफ भाग रहे थे वो सब के सब रुक गए। इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो आपने रोक दिया। फ्लो रोकने के कारण क्या हुआ, यू ऑब्जर्व दैट देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नो करंट फ्लोज। सो एट द वैल्यू ऑफ वोल्टेज जिसमें करंट फ्लो नहीं होता, हम उसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। फर्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म अब तक की स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे।
हालांकि ग्राफ अगर नीट के पर्पज से देखो नहीं भी ध्यान में रहते तो भी कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, बट ये छोटी छोटी बातें आपके दिमाग में रहनी चाहिए कि स्टॉपिंग पोटेंशियल और करंट इन दोनों का क्या सीन है। अब आगे की बात करते हैं। तो आगे की बात में मैं देखता हूं दूसरे ग्राफ की तरफ। नाउ कम टू द सेकंड ग्राफ। सेकंड ग्राफ किसके बीच का ग्राफ है? देखो, तो देखो सेकंड ग्राफ की बात हो रही है। सेकंड ग्राफ में एक्स एक्सिस पर पोटेंशियल और वाई पर फोटो करंट। मुझे पता है जो भी अभी मैंने डिस्कस किया कि करंट और वोल्टेज का क्या सीन रहता है, कि जैसे जैसे आप करंट को वोल्टेज को डिक्रीज करते जाओगे, एक पॉइंट के बाद आपके पास नेट करंट जीरो फ्लो होगा और आप उस पर्टिकुलर वैल्यू को बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अब बात आती है इंटेंसिटी की। आपके पास लाइट है, लाइट इज फॉलिंग ऑन द मेटलिक प्लेट। अगर मैं इस फॉलिंग लाइट की इंटेंसिटी को इंक्रीज करता हूँ तो उससे क्या इफेक्ट होगा हमारे स्टॉपिंग पोटेंशियल पर? तो देखो, जैसे ही मैंने इंटेंसिटी, सपोज कीजिए इंटेंसिटी थी लाइट की I1। इंटेंसिटी मीन्स द अमाउंट ऑफ लाइट, कि आप पहले लाइट कम आ रही थी, आपने लाइट को ज़्यादा आने दिया, तो ज़्यादा आने दोगे जितनी, जैसे जैसे लाइट इंक्रीज होगी आप ऑब्जर्व करते हो कि करंट की वैल्यू भी बढ़ती है, करंट की वैल्यू बढ़ेगी। और जब मैं पोटेंशियल को नेगेटिव साइड करूंगा तब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि अगेन ऑन द सेम वैल्यू करंट बिकम्स जीरो। सपोज कीजिए पहले -2 वोल्ट पर करंट जीरो हो रहा था, मैंने इंटेंसिटी को बढ़ाया, अब मैं अगेन ऑब्जर्व करता हूं कि इस बार भी -2 वोल्ट पर ही करंट आपका जीरो हो रहा है। व्हाट्स दैट? अगेन मैं इंटेंसिटी को और बढ़ाता हूं, इंटेंसिटी को और बढ़ाया यानी अमाउंट ऑफ लाइट जो कि मेटलिक प्लेट पर गिर रही थी उसको और इंक्रीज किया, तब मैं फिर ऑब्जर्व करूंगा कि जी अगेन आपके पास जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो सेम था। इट मीन्स जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो इंटेंसिटी के साथ चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी के साथ आपका करंट का जो वैल्यू है वो कम ज़्यादा हो रहा है, बट स्टॉपिंग पोटेंशियल रिमेन्स सेम। तो ये था एक ग्राफ जो आपको बताता है इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का बिहेवियर आपस में। तो यहाँ से एक पॉइंट जो नोट करने वाला था वो आप ये नोट कर सकते हो, इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाओ उससे स्टॉपिंग पोटेंशियल्स का कोरिलेशन नहीं है। अब आगे की बात, आपके पास एक ग्राफ और है। ये ग्राफ किसके बीच में? इंटेंसिटी ऑफ लाइट एंड फोटो इलेक्ट्रिक करंट, कि अगर मैं इंटेंसिटी को बढ़ाता हूं तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट पर क्या चेंज आएगा? तो जैसे जैसे आप इंटेंसिटी को बढ़ाओगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट भी बढ़ेगा। दे आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ आपके पास ऑब्टेन होता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा लाइट फॉल होगी, जितनी ज़्यादा लाइट फॉल होती जाएगी उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भागेंगे, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भाग रहे हैं उतना ज़्यादा करंट आपके पास ऑब्टेन होगा। ठीक है, अब आगे की बातें। तो यहाँ आपके पास है इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि फ्रीक्वेंसी से क्या इफेक्ट हो रहा होगा। तो देखो, मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक करंट वाई एक्सिस पर है, पोटेंशियल आपका एक्स एक्सिस पर है। सबसे पहले मैंने क्या नोट किया कि आपके पास लाइट फॉल हो रही है मेटलिक प्लेट पर। लाइट की फ्रीक्वेंसी कुछ भी हो सकती है, हमें नहीं पता। सपोज कीजिए उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू1। ठीक है, म्यू1 फ्रीक्वेंसी की लाइट फॉल होती है, तब आप क्या ऑब्जर्व करते हो कि जो ग्राफ बनेगा वो कुछ सिंपल वैसे का वैसे ही, कि धीरे 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 आपके पास करंट डिक्रीज होगा किसी पोटेंशियल की वैल्यू पर, उसको आप बोलते हो स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, इंटेंसिटी के केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल हर वैल्यू पर सेम था,
मुझे ऑब्जर्व करना है कि अगर मैं फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट को चेंज करूं, यानी लाइट की फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पर क्या बिहेवियर आता है। तो देखो, जैसे जैसे मैंने फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज किया फर्दर, मैंने लाइट इंसिडेंट करवाई, उसकी फ्रीक्वेंसी कुछ अलग होगी। तब मैं ऑब्जर्व करता हूं कि सैचुरेशन करंट तो सेम ही है, बट जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था वो नेगेटिव साइड पुश हुआ, मतलब उसका जो मैग्नीट्यूड है वो बढ़ा। फ्रीक्वेंसी बढ़ाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मैग्नीट्यूड भी बढ़ा। फिर मैंने फ्रीक्वेंसी को और इंक्रीज किया, तब मैं अगेन ऑब्जर्व करता हूं कि आपके पास स्टॉपिंग पोटेंशियल अगेन इंक्रीज होता जा रहा है। इट मीन्स करंट की वैल्यू तो सेम है, करंट सैचुरेशन करंट उतना ही है, बट कहीं ना कहीं जो आपका स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी के कारण सफ़र कर रहे हैं। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करते जाओगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल भी नेगेटिव साइड पुश होता जाएगा, यानी उसका जो मैग्नीट्यूड है वो भी इंक्रीज होगा इन केस ऑफ फ्रीक्वेंसी चेंज। ठीक है, तो यही बात थी, ये कुछ ज़्यादा खास नहीं है, आपको इस पर ध्यान देना है। अब आगे का बात देखते हैं क्या है। तो अभी तक हमने जो 2-3 ग्राफ्स पढ़े, बेसिकली इसमें हमने क्या पढ़ा, जो सीखने वाली बातें थी। पहला कि इंटेंसिटी का स्टॉपिंग पोटेंशियल पर कोई लेना देना नहीं है। दूसरी बात, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से स्टॉपिंग पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा, इसकी बात हमें आइंस्टाइन बताता है। ओके, आइंस्टाइन की ने इक्वेशन दी थी, उस इक्वेशन से साफ साफ ये चीज़ दिखती है। तो उस इक्वेशन को पढ़ने से पहले हम पढ़ते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। अब इसमें अगर आप देखो तो मैंने बहुत सारे टॉपिक्स को छोड़ा है, मैं सिर्फ एक ओवरव्यू दे रहा हूँ इस चैप्टर का। ओवरव्यू में मैं सिर्फ वही बातें कर रहा हूँ जो आपके काम की हैं। अगर आप नीट 2025 में अपीयर होना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका एक ठीक ठाक स्कोर अचीव हो जाए, या CVT में अपीयर होना चाहते हैं, तब आप इसको देख सकते हैं। इसमें मैं सिर्फ उन्हीं बातों का डिस्क्रिप्शन दूंगा जो आपके काम की हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे, क्योंकि चैप्टर तो वैसे अगर तरीके से करें तो काफ़ी लंबा है, बट अगर ओवरव्यू लेना हो तो सफिशिएंट है इतना। ओके, तो अब बात करते हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी की। अब प्लैंक ने एक थ्योरी दी थी, वो थ्योरी कुछ पुराने वाली बातों से थोड़ी सी अलग थी। बात ये थी कि प्लैंक की थ्योरी से पहले लाइट को हम लोग एज ए वेव कंसीडर करते थे। ठीक है, प्लैंक ने एक बात कही, वो कहता है कि जो आपके पास लाइट है ना, लाइट या रेडिएशन अब्जॉर्ब बाय सरफेस आर इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा फोटोन। कभी भी कोई भी सरफेस है, वो कहता है कि अगर लाइट को एब्जॉर्ब करता है ना अपने अंदर, वो उसको एज ए फॉर्म ऑफ क्वांटा, यानी एक एनर्जी के पैकेट, लाइट जो आ रही है वो एज अ एनर्जी पैकेट, छोटे छोटे पैकेट्स हैं एनर्जी के, उनकी तरह वो उसको हमने नाम दिया फोटोन, और वो फोटोन्स को आपका मेटल एब्जॉर्ब करते हैं। और एनर्जी ऑफ ईच फोटोन डिपेंड्स अपॉन फ्रीक्वेंसी। और जो ऊपर से लाइट आई, उसके पास जो एनर्जी होगी वो फ्रीक्वेंसी पर डायरेक्टली डिपेंड करेगी। वो कहता है कि जैसे जैसे आप फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे, एज यू इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी, एनर्जी विल ऑल्सो इंक्रीज विद इट। दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल हैं। अब आगे की बात वो क्या कहता है कि एक फोटोन कैन इंटरेक्ट विद 1 इलेक्ट्रॉन एट अ टाइम। आपका जो एक फोटोन आता है लाइट का, वो सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन से एक बार में इंटरेक्ट करेगा, वो दूसरे से बात नहीं करेगा। आया, उसने एक इलेक्ट्रॉन पर अपना जो भी था जोर आजमाइश किया और काम खत्म। द इंटरेक्शन बिटवीन फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट ट्रांसफर इट्स होल एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन। और प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी एक और पॉइंट कहती है कि जब फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा तो वो अपनी सारी की सारी एनर्जी इलेक्ट्रॉन को दे देगा। सपोज कीजिए ये आपके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एट रेस्ट में नहीं है, इलेक्ट्रॉन है आपके पास। ऊपर से फोटोन आया, फोटोन इससे टकराता है। सपोज करो फोटोन के पास है एनर्जी E, तो उसके बाद क्या होगा, जितनी एनर्जी फोटोन के पास थी वो सारी की सारी एनर्जी यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगी इलेक्ट्रॉन के पास।
और इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आएगी, वो भागेगा। तो वो कहता है कि आपका फोटोन इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और उसको अपनी सारी एनर्जी दे देगा। अब वो क्या कहता है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक द एनर्जी ऑफ ए फोटोन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। बिल्कुल सही बात है कि एनर्जी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी के। एंड इट्स वैल्यू इज गिवन एज ई इज इक्वल्स टू एच म्यू। इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर का सबसे पहला फॉर्मूला। ध्यान से देखो क्या कह रहे हैं, एनर्जी ऑफ ए फोटोन is equals to h mu, where E is energy, mu is frequency और h को आप लोग बोलते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। दिस इज व्हाट वी कॉल प्लैंक्स कांस्टेंट। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी कहती है कि जो एनर्जी ऑफ ए फोटोन है वो प्रोपोर्शनल है फ्रीक्वेंसी की। अब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटाने के लिए कांस्टेंट लगाना होगा, और वो कांस्टेंट आपने क्या यूज़ किया, स्मॉल एच। इसको आप लोग बोलते हो प्लैंक्स कांस्टेंट। और इस स्मॉल एच की जो वैल्यू है दैट इज 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड। और ये आपके पास इस प्लैंक्स कांस्टेंट का वैल्यू है। सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला ऑफ दिस चैप्टर, बेस है इस चैप्टर का ये, ए इज इक्वल टू एच म्यू। और इसी फॉर्मूला को एक अलग तरीके से भी लिख सकते हो, ये फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में है। अगर मुझे वेवलेंथ की फॉर्म में लिखना है तो मैं इसको लिखूंगा E इज इक्वल्स टू एच सी डिवाइड बाय लैम्डा। फ्रीक्वेंसी को आप लोग लिख सकते हो C बाय लैम्डा। एक ये फॉर्मूला भी ठीक है। अब इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये लो देखो, आपके पास फॉर्मूला आया E इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा। H आपके पास कांस्टेंट टर्म, C आपके पास कांस्टेंट टर्म। अब इस कांस्टेंट टर्म की अगर मुझे वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन करने में आसानी होगी। तो इसकी वैल्यू भी सुन लो, इसकी वैल्यू आप लोग क्वेश्चन करने के लिए यूज़ करोगे 1240 डिवाइड बाय लैम्डा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंगस्ट्रॉम। सॉरी यहाँ पे एंगस्ट्रॉम नहीं आएगा आपका, यहाँ आएगा नैनोमीटर, इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। एच सी बाय लैम्डा को मैं सिर्फ 1240 डिवाइड बाय लैम्डा और यूनिट दूंगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट नैनोमीटर। कोई ज़्यादा दूर की बात तो करनी नहीं है, इतना कर लो। एच सी बाय लैम्डा को आप इतना भी लिख सकते हो किसी भी फॉर्मूला में, ठीक है। और साथ ही साथ उसने एक बात और कही, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी ने एनर्जी का फॉर्मूला दे दिया, उसने एक कॉन्सेप्ट दिया कि जब कभी भी मेटल के साथ है कि सरफेस पर लाइट इंसिडेंट करती है ना तो वो एज अ पार्टिकल बिहेव करती है, उसको नाम दिया फोटोन। और उसमें होते हैं छोटे छोटे एनर्जी का फॉर्मूला आ गया। और वो कहता है कि जो आपके पास फोटोन होगा उसके पास एक लीनियर मोमेंटम भी होता है, और उस लीनियर मोमेंटम की जो वैल्यू होगी दैट विल बी इक्वल टू E डिवाइड बाय C। और E का फॉर्मूला मुझे पता है एच सी बाय लैम्डा मल्टी और डिवाइड में C भी है, C से C कैंसिल, इट विल बी इक्वल टू H डिवाइड बाय लैम्डा। उसने एक फॉर्मूला मोमेंटम का भी दिया, P इज इक्वल्स टू H बाय लैम्डा। ठीक है, इतनी बातें हो गई। मोमेंटम का फॉर्मूला आ गया, हालांकि मोमेंटम का फॉर्मूला कम ही काम आता है बट आपको याद रखने E बाय C, और ये तो भूलना ही नहीं है कभी। अब आगे की बात करते हैं, एक्सप्लेनेशन बाय आइंस्टाइन। अब हो सकता है आपके दिमाग में सवाल उठे कि आइंस्टाइन ने किस चीज़ का एक्सप्लेनेशन दिया। तो अभी तक इसमें जो एक पॉइंट मिस किया है वो ये है कि जो आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है ना वो कुछ पुरानी थ्योरीज को वॉयलेट कर रहे हैं जिनको हमने डिस्कस नहीं किया। तो आइंस्टाइन उसी का एक्सप्लेनेशन देता है अपने तरीके से। तो मैं सिर्फ आइंस्टाइन का जो रिजल्ट है मैं उस पर जाऊंगा, उस थ्योरेटिकल पार्ट को मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि वो थ्योरेटिकल पार्ट क्वेश्चंस में काम नहीं आता। तो आइंस्टाइन ने एक रिलेशन दिया था और सिंपली उस रिलेशन की बात करते हैं। देखो,
इस रिलेशन को मैं अपने तरीके से बताता हूँ, सुनो। आइंस्टाइन्स इक्वेशन, अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइंस्टाइन ने क्या इक्वेशन दी? अब भाई साहब एक चीज तो क्लियर हो गई थी कि आपके पास एक मेटेलिक प्लेट है, उस मेटेलिक प्लेट पर कंटिन्यूसली लाइट इंसिडेंट करती है, लाइट इंसिडेंट कर रही है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स निकलकर बाहर भाग रहे हैं, ठीक है। अब फेनोमेना को एक तरीके से एक्सप्लेन किया गया। आइंस्टाइन ने यूज़ किया प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी का। आइंस्टाइन यूज़ करता है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी, और आइंस्टाइन एक बात कहता है, वो कहता है कि ठीक है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी मैं यूज़ करूँगा। प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी आपको क्या कहती है कि जो आपके पास फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए, h इंटू म्यू, म्यू वेयर इज फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि ठीक है आपके पास इतनी लाइट आ रही है, आ गई, इतनी उसके पास एनर्जी। अब ये एनर्जी कहाँ कहाँ कंज्यूम होगी, देखो, क्योंकि यहाँ पे सारी की सारी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है इलेक्ट्रॉन को, तो बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यहाँ से आपको पता लगता है कि एनर्जी ऑफ फोटोन आया एच म्यू, ठीक है, एच म्यू आपके इलेक्ट्रॉन को मिली। अब इलेक्ट्रॉन उस मिली हुई एच म्यू के साथ क्या क्या करेगा? सबसे पहला काम, इलेक्ट्रॉन के यहाँ इलेक्ट्रॉन था, आपने उसको एनर्जी दी कितनी, एच म्यू। इलेक्ट्रॉन के पास एक्स्ट्रा एनर्जी आती, सबसे पहला काम वो क्या करेगा, इस बैरियर को क्रॉस करेगा, वो इस सरफेस बैरियर को क्रॉस करके बाहर आएगा। तो यहाँ से बाहर आने में उसको कुछ एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ेगी, और उस एनर्जी को हम लोग बोलते हैं फाई नोट, विच इज नोन एज वर्क फंक्शन, विच इज नोन एज वर्क फंक्शन। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन को पहले तो बैरियर क्रॉस करने, यानी कुछ ऐसा एग्जांपल समझिए, आप घर बैठे, आप घर बैठे हैं, आपके फादर आपको देते हैं 500 रुपये, और 500 रुपये आपको मिले खर्चने के लिए, 500 रुपये मिले, और 500 रुपये और आपको घर से बाहर निकलने की फीस लगा दी गई 300 रुपये। तो पहले आप घर से बाहर निकलने के लिए 300 रुपये पे करोगे, आपने यहाँ 300 रुपये पे किए, उसके बाद जो बाकी बचे हुए 200 रुपये थे आपके पास, वो आप यहाँ स्पेंड करते हो। तो कुछ ऐसा सीन इसके साथ है, इलेक्ट्रॉन को एनर्जी काफ़ी मिल गई एच म्यू, बट उस एच म्यू में से पहला काम वो क्या करता है कि यहाँ से बैरियर क्रॉस करेगा। अब बैरियर क्रॉस किया, अब उसके पास जो बाकी बची खुची एनर्जी है ना, उस एनर्जी को लेके वो भागेगा, भागेगा मतलब वो एज उसकी काइनेटिक एनर्जी बनेगी। तो साथ में उसके पास क्या आती है, काइनेटिक एनर्जी, और हम उसको लिखते हैं काइनेटिक एनर्जी मैक्स। तो मतलब क्या, आपके पास फोटोन ने एनर्जी दी एच म्यू, आपने उस एच म्यू का कंजप्शन किया पहले वर्क फंक्शन यानी बैरियर क्रॉस करने में सरफेस का, उसके बाद में जो बाकी बचे आप उसको लेके फरार हो गए। तो ये इक्वेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के क्वेश्चंस को करने के लिए। एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब बात करते हैं कुछ आगे की। अब जो वर्क फंक्शन होता है ना, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी मेटल, इट इज डिफरेंट फॉर एवरी मेटल। हर मेटल का ये अलग अलग होता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है, किसी के लिए कुछ हो सकता है। इसकी जो वैल्यू होती है मेटल टू मेटल वरी करती है, और बाकी बातें वही। और जनरली जो हम यूनिट यूज़ करते हैं इस क्वेश्चंस में एनर्जी की, वो होती है आपकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूज़ करते हैं। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस चैप्टर में बहुत काम आता है। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल्स टू 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹ जूल। ठीक है, अब थोड़ा सा और बात करते हैं इस पर। देखो, मुझे पता है इतनी एनर्जी आई, वर्क फंक्शन हुआ, काइनेटिक एनर्जी आगे आई। इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स। ओके, ये भी लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट,
वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट लाइट। अब एक और बात, अब मुझे दिक्कत हो रही है कि ये फाई नोट को मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। फाई नोट का जो वैल्यू है उसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करना चाहता हूँ। तो मैं कैसे करूँगा, देखो फॉर्मूला आपके पास था एच म्यू इज इक्वल्स टू फाई नोट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। ठीक है, अब वर्क फंक्शन की बात करते हैं। फाई नोट आपके पास क्या था, वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मतलब मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड ऑन टू इलेक्ट्रॉन टू क्रॉस द बैरियर या क्रॉस द सरफेस। सरफेस से बाहर आने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए वो इतनी है। अब मुझे ये भी पता है कि जो आपके पास फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होती है, एच म्यू। ठीक है, ये हो सकती है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, 3.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, या फिर 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो। दिस कैन बी समथिंग। तो अब समथिंग की बात हुई है, मैं एज्यूम करता हूँ कि मेरे पास जो वर्क फंक्शन है किसी भी एक मेटल का, दैट इज लेट फाई नोट इज इक्वल्स टू 2.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। किसी भी एक मेटल है उसका वर्क फंक्शन आपके पास इतना है, मतलब क्या कि इतनी एनर्जी तो उसके इलेक्ट्रॉन्स को चाहिए सरफेस को क्रॉस करने के लिए। अगर इस मेटल पर एक फोटोन आया और फोटोन की एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हो, क्या वो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाएगा? बिल्कुल नहीं। अगर मान लीजिए इसके पास एनर्जी 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती तो क्या तब करवा पाता? नहीं, क्योंकि आपके इलेक्ट्रॉन सरफेस को तो पार ही नहीं कर पा रहे। सरफेस को पार नहीं करेंगे तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे शो करेंगे? अगर मान लीजिए 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती तो क्या उस केस में करवा पाता? बिल्कुल। 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती जिसमें से 2.5 यहाँ परचेज हो गई, बाकी बचा 0.5 वो काइनेटिक एनर्जी में कंज्यूम कर देता। इट मीन्स एनर्जी की भी कुछ कंडीशंस है फोटोन की भी, कि एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो होनी चाहिए ना आपके पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को शो करने के लिए। तो इसी को देखते हुए आपने एक नया फॉर्मूला दिया वर्क फंक्शन का, दैट इज नेम्ड एज फाई नॉट इज इक्वल्स टू एच म्यू नॉट, एच न्यू नॉट, एंड दिस इज नोन एज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि मुझे तो पता है ना एनर्जी जो है फोटोन की वो किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी पे। मतलब क्या, इसको आप बोलोगे थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, और ये क्या होता है, द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट, कि एटलीस्ट लाइट के पास इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए कि वो वर्क आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट करवा पाए, और उसको आप लोग बोलते हो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कॉन्सेप्ट आया तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी आएगा। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ को आप लिखोगे फाई नॉट इक्वल टू एच सी बाई लैम्डा नोट। एक फॉर्मूला ये भी बनता है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिए। वर्क फंक्शन से मुझे ये पता लगा कि एक क्राइटेरिया है ना, जो आपके पास फोटोन है उसकी एनर्जी जरूरी नहीं है कि हर एनर्जी पर वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपको दिखा पाए, कि एक पर्टिकुलर लेवल को क्रॉस करने के बाद ही वो करेगा। तो उसी को हम बोलते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, यानी एटलीस्ट इतनी एनर्जी तो आपके पास हो कि आप इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल पा रहे हो, तो ठीक है। तो अब तक जो बातें हुई उनके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूँ कि आपकी जो इक्वेशन थी एच म्यू इज इक्वल्स टू फाई नॉट प्लस के ई मैक्स, आप उसको लिख सकते हो एच म्यू इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट प्लस के ई मैक्स, या फिर इसी को ही आप ऐसे भी लिख सकते हो एच सी बाई लैम्डा इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नॉट प्लस के ई मैक्स। तीनों फॉर्मूलाज हैं, एक ही फॉर्मूले के अलग अलग वेरिएशंस हैं। ठीक है, अब आगे की बात काइनेटिक एनर्जी पर बात करते हैं थोड़ी सी। मेरे पास फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में एक कैथोड था, एक एनोड। एक कैथोड था, एक एनोड। ओके,
अभी तक थ्योरी बहुत कम करवा रहा हूँ, फॉर्मूला पे ध्यान दे रहा हूँ मैं, थ्योरेटिकल काम ज़्यादा नहीं कर रहा, बस एक दो बातें और हैं, फॉर्मूला सारे हो जाएंगे, उसके बाद हम क्वेश्चंस पर आएंगे, क्वेश्चंस का पार्ट अटेम्प्ट करेंगे। तो देखो ढंग से एक बार क्या हो रहा है यहाँ पर। हाँ, तो आपके पास एक बैटरी कनेक्टेड है, कैथोड है आपके पास और एनोड है। यहाँ पर लाइट इंसिडेंट करती है कंटिन्यूसली, इलेक्ट्रॉन्स निकल कर भागे इस तरफ और फोटो करंट आपका फ्लो करता है। ओके, कोई बड़ी बात नहीं है। जब मैंने पोलैरिटी को रिवर्स किया, यहाँ प्लस करके यहाँ माइनस किया, तब मैं क्या ऑब्जर्व करता हूँ कि किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स रुक रहे थे ना, इसलिए तो आपका फोटो करंट जीरो हो रहा था और उस वैल्यू को हम लोग बोलते थे स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते थे उसको, और उसको ना सिंबल दिया था वी नोट। ठीक है, अब स्टॉपिंग पोटेंशियल की एक बात और, मैंने यहाँ से वोल्टेज को नेगेटिव साइड इंक्रीज किया कर दिया, तो मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि एक टाइम के बाद इलेक्ट्रॉन भागे थे वापस आने लग गए। ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन जा ही नहीं पा रहे उस तरफ, तो उस वी नोट वैल्यू पर इलेक्ट्रॉन नहीं जा पा रहे। इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी थी, जिस काइनेटिक एनर्जी को आपने रिवर्स कर दिया, कहाँ से, पोटेंशियल अप्लाई करके, तो वर्क डन बाय पोटेंशियल विल बी इक्वल टू चार्ज इनटू स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं कह सकता हूं कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ई इंटू वी नोट। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू वर्क डन। काइनेटिक एनर्जी पहले थी, आपने कर दी जीरो बाय अप्लाइंग पोटेंशियल, और पोटेंशियल ने कितना वर्क डन किया वो हमें पता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल होता है, तो के ई मैक्स की वैल्यू ई वी नोट आती है। तो इस वैल्यू को आप लोग इस इक्वेशन में भी पुट कर सकते हो, के ई मैक्स की जगह ई वी नोट। एक बात ये भी है, आप इसका भी यूज़ कर सकते हो इक्वेशन का, और क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन होता है, काइनेटिक एनर्जी मैक्स मांगा जाता है, काइनेटिक एनर्जी गिवन होता है, आपसे स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा जाता है, तो इस फॉर्मूला का आप लोग वहाँ यूज़ करोगे। अब थोड़ी सी बात और, फॉर्मूलाज हमारे पास सभी ऑलमोस्ट आ गए। एनर्जी ऑफ फोटोन था आपके पास एच म्यू इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा, मोमेंटम ऑफ फोटोन आपके पास ई बाई सी, और ये फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको आप लोग बोलते हो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, इतना काम हो गया। अब एक स्टेप आगे चलते हैं, यहाँ कुछ ग्राफ्स हैं, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए मैं स्किप करता हूँ इस पार्ट को और जाता हूँ डायरेक्ट क्वेश्चंस पर। हाँ, और एक छोटा सा टॉपिक और है, इंटेंसिटी। एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन इस पर भी आ चुके हैं। अगर आपको कोई भी इंटेंसिटी का फॉर्मूला याद है तो आप इसको समझ पाएंगे। देखो बात क्या है, इंटेंसिटी इज बेसिकली इक्वल टू पावर डिवाइड बाय एरिया। इंटेंसिटी का फॉर्मूला होता है आपके पास पावर डिवाइड बाय एरिया, और पावर को आप लोग क्या बोलते हो, वर्क डन अपॉन में टाइम, या एनर्जी चेंज इन एनर्जी अपॉन में टाइम। तो इसका एक फॉर्मूला ये भी बनता है, ई डिवाइड बाय एरिया इंटू टाइम। ओके, अब ये ई किसका है, एनर्जी ऑफ फोटोन। मैं एज्यूम करता हूँ कि फोटोन्स गिरे, और कितने गिरे, एन, और इन टाइम टी, और कितने एरिया पर गिरे, ए पर। तो आपका इंटेंसिटी का फॉर्मूला बनता है एन एच म्यू बाय ए इंटू टी। ओके, अगर मैं नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकंड फाइंड करना चाहूँ तो मैं इस वैल्यू को कैपिटल एन भी पुट कर सकता हूँ, और कुछ इस तरह से भी लिख सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, आप लोग ऐसा काम करते आए हैं। और बाकी वही बातें, यूनिट की बात करो तो वॉट पर मीटर स्क्वायर या जूल मीटर स्क्वायर सेकंड, बस इतना ही ध्यान देना। इंटेंसिटी इज बेसिकली रिलेटेड टू द अमाउंट। इंटेंसिटी आपको ये बताता है कितना अमाउंट गिरा है, कितने टाइम में, कितने एरिया में। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन वाले पार्ट पर। तो क्वेश्चन वाले पार्ट पर आए हैं तो देखो आपको करना क्या। तो सबसे पहले मैं कोई सिंपल सा क्वेश्चन उठाता हूँ जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ आपको गिवन है 400 नैनोमीटर। तो देखो क्वेश्चन आपके पास, द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ ए मेटल इज 400 नैनोमीटर। आपके पास लैम्डा नोट की वैल्यू गिवन है 400 नैनोमीटर। यहाँ थ्रेशोल्ड वर्ड यूज़ किया गया। थ्रेशोल्ड मीन्स वर्क फंक्शन वाली वेवलेंथ।
फोटो इलेक्ट्रॉन्स हैव काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल्स टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और के ई मैक्स की वैल्यू आपके पास जो है दैट इज 1.5 ईवी यानी इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, फाइंड दी वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन। आपको बताना है जो फोटोन इंसिडेंट कर रहा था उसका वेवलेंथ क्या होगा, लैम्डा। तो क्वेश्चन में आप क्या यूज़ करोगे, फॉर्मूलास देखो, अगर फॉर्मूलास नोट किए तो लैम्डा फाइंड करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का इक्वेशन का यूज़ करूँगा। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपकी क्या कहती है, एच सी बाई लैम्डा इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा नोट प्लस के ई मैक्स। मैंने यही इक्वेशन क्यों यूज़ की, क्योंकि लैम्डा वगैरह की बातें हो रही। अब मैं वैल्यूज़ को इंसर्ट करवाऊंगा। पहले मैं इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर दूं। सिंप्लीफाई करने की अगर मुझे ज़रूरत है नहीं वैसे, तो देखो एच सी की वैल्यू मेरे पास है 1240 डिवाइड बाई लैम्डा ई वी नैनोमीटर इज इक्वल्स टू 1240 डिवाइड बाई लैम्डा नोट की वैल्यू आपके पास है 400 नैनोमीटर ई वी नैनोमीटर प्लस के ई मैक्स आपके पास है 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब इस इक्वेशन से लैम्डा फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 0 से 0 गया, 440 आपके पास है, तो 4 से अगर मैं इसको कट करूं दैट विल बी 31, 4 और डिवाइड में 0 है तो 0.1, ठीक है, 3.1 से कैंसिल हो गया आपके पास, 1.5 सामने है, तो आप इसको लिखोगे 1240 लैम्डा ई वी नैनोमीटर विल बी इक्वल टू 3.1 प्लस 1.5 ई वी सब कैंसिल हो जाएंगे, 3.1 प्लस 1.5 विल बी इक्वल टू 4.6। तो लैम्डा की वैल्यू आपके पास आएगी 1240 डिवाइड बाय 4.6। अब इसको सॉल्व करके जो आपके पास आंसर आए दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्वेश्चंस को कुछ इस तरह से सॉल्व करना है। अभी सिंपल क्वेश्चन है, अभी हम पी वाई क्यूज़ भी करेंगे और पी वाई क्यूज़ मैं कराऊंगा नीट के, और ये वीडियो स्पेसिफिकली सी यू टी और नीट को टारगेट करने के लिए बनाया गया आपके लिए। ठीक है, इतना काम हो गया, अब आगे चलते हैं। कोई और इजी क्वेश्चन देखें तो इसी पर बात करते हैं। द वर्क फंक्शन ऑफ ए मेटल इज 2.3। आपको फाई नोट का वैल्यू गिवन है 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन इज दिस। लैम्डा का वैल्यू आपको गिवन है 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर। फाइंड मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन। आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी फोटो इलेक्ट्रॉन्स की कितनी होनी चाहिए। तो देखो के ई मैक्स मुझे फाइंड करने, तो ऐसे क्वेश्चन में मैं क्या करूँगा, यूज़ करूँगा फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का। फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन आपके पास साफ साफ एच सी बाई लैम्डा विल बी इक्वल टू फाई नोट गिवन है प्लस के ई मैक्स एच सी बाई लैम्डा। एच सी की वैल्यू आपको मैंने बताई थी 1240 ई वी नैनोमीटर डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻⁻7 मीटर इक्वल्स टू फाई नोट। फाई नोट की वैल्यू पुट कर देते हैं 2.3 प्लस के ई मैक्स, और वैल्यू यहाँ पर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, ठीक है। 10⁻⁻7 ऊपर है नैनोमीटर, नैनोमीटर को आप मीटर में कन्वर्ट करोगे 10⁻⁻9 मीटर होता है। -7 -9 विल बी इक्वल टू -2, 1240 इंटू 10⁻⁻2 ई वी डिवाइडेड बाई 4.8 विल बी इक्वल टू 2.3 ई वी प्लस के ई मैक्स, ठीक है। अब इस बचे खुचे पार्ट को सोल्व कर दो। सोल्व करने पर आपके पास क्या रहा होगा देख लेते हैं। -2 है, हाँ नीचे जाएगा तो यहाँ आएगा 12.4 और 4.8 पॉइंट कैंसिल, 124 डिवाइड बाई 48 एंड इट विल बी इक्वल टू
48 टू जा 96 एंड 43 120 और थोड़ा सा 2 पॉइंट आपका ये जाएगा 2.7 के आसपास अप्रोक्स ले रहा हूँ। तो 2.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस 2.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट विल बी इक्वल टू 0.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के पास आसपास आपका आंसर होना चाहिए। अप्रोक्स लिए एग्जैक्ट नहीं किया क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन फास्ट किए और आगे की बातें मुझे भी करनी है। इस तरह से क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हो। चलिए आगे करें। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला को यूज़ करना आना चाहिए। फॉर्मूला की हर टर्म का आपको मतलब पता होना चाहिए। कुछ ज़्यादा फॉर्मूला नहीं है इसमें, ज़्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं आते, फॉर्मूला बेस्ड आते हैं और एक ही दो फॉर्मूले हैं, उन्हीं पर ही बेस्ड सारे का सारा सिस्टम चलता है आपके पास। अब देखो आपके पास लाइट है, उसका वेवलेंथ है इतना, स्टॉपिंग पोटेंशियल आपको गिवन है, फाइंड दी वर्क फंक्शन। वर्क फंक्शन मुझे फाइंड आउट करना है। वर्क फंक्शन फाइंड आउट करना है तो फाई नॉट विल बी इक्वल टू फोटोन की एनर्जी एच सी बाई लैम्डा माइनस के ई मैक्स कर दूं, बिल्कुल सही। एच सी की वैल्यू मुझे पता है 1240 और ये थी नैनोमीटर के केस में। अगर मैं इसको एंगस्ट्रम बनाऊं तो ये 12400 होगा एंगस्ट्रम, क्योंकि यहाँ भी एंगस्ट्रम है, माइनस के ई मैक्स। के ई मैक्स आपके पास कितना होना चाहिए, आपको स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है 1.4 वोल्ट एंड के ई इज इक्वल्स टू मैक्स इक्वल्स टू ई वी नोट विच विल बी इक्वल टू 1.4 ई वी। तो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा 1.4 ई वी। अब इसको सोल्व करता हूँ मैं, ये एंगस्ट्रम है यहाँ पर तो एंगस्ट्रम कैंसिल, 0 0 0 0, तो 3.1 माइनस 1.4 विल बी इक्वल टू 1.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये आपका वर्क फंक्शन, सिंपल सा क्वेश्चन। इस तरह से आपको इक्वेशन का यूज़ करना आना चाहिए अलग अलग तरीक़ों से, क्योंकि कई बार क्या है, कई बार क्या हर बार की बात है, इक्वेशन आपके सामने बट आपको उसका मतलब क्यों नहीं पता, बिकॉज आपने उसको कभी अप्लाई नहीं किया होता। अगर आप चीज़ों को अप्लाई करेंगे, फॉर्मूलाज को अप्लाई करेंगे, तब आपको उनको याद रखने की भी ज़रूरत नहीं होती। अप्लाई करने से आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं और चीज़ें साफ़ हो जाती हैं। और चलिए आगे देखते हैं। तो एक्सरसाइजेस पूरी हो गई, 2-4 क्वेश्चन किए, एक बेसिक सा आइडिया दिया कि बातें क्या क्या हो सकती हैं। तो अब नीट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, अराउंड पिछले लास्ट के लगभग 7-8 साल के क्वेश्चंस इसमें हैं, जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पार्ट से हैं अभी तक। इस चैप्टर में एक और पार्ट भी है, दैट इज़ डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, वो नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। फिलहाल मैं फोटो इलेक्ट्रिक के क्वेश्चन करवाऊँगा, तो वो कर लेते हैं पहले। तो चलिए तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। अभी लेटेस्ट क्वेश्चन होगा ये आपके पास। इफ वाई इज वर्क फंक्शन ऑफ फोटो सेंसिटिव मटेरियल इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फाई नोट आपके पास वर्क फंक्शन गिवन है, जस्ट फाई वर्क फंक्शन है, एंड लाइट ऑफ वेवलेंथ ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू लैम्डा। लाइट का जो वेवलेंथ है दैट इज एच सी बाई ई इन मीटर, इंसिडेंट ऑन इट विद एनर्जी अबव इट्स थ्रेशोल्ड वैल्यू, ठीक है। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड बाय दैट इंस्टेंट इज, आपको बताना है के ई मैक्स का वैल्यू कितना होना चाहिए। आपके पास वर्क फंक्शन गिवन है, आपके पास वेवलेंथ गिवन है, और आपको बताना है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्स कितना होगा। तो बता दो यार, साफ साफ है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस के ई मैक्स। के ई मैक्स का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एनर्जी ऑफ फोटोन माइनस वर्क फंक्शन, और एनर्जी ऑफ फोटोन में अगर आप लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो ई आएगा आपके पास और माइनस फाइव आएगा, और ये तुम्हारा आंसर होना चाहिए। तो कहीं है ये रहा, टोटल एनर्जी में से 5 माइनस करो, तुम्हारे पास आंसर आ गया। क्वेश्चन बिल्कुल साफ और स्वीट, कुछ ज़्यादा सोचना नहीं था, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड है, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड थ्योरेटिकल क्वेश्चन। तो चलिए आगे, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, इफ़ c इज़ वेलोसिटी ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस,
द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट फोटोन अमंग द फॉलोइंग आर। करेक्ट स्टेटमेंट की बात हो रही है फोटोन से रिलेटेड। वो कहता है पहले ऑप्शन में द एनर्जी ऑफ फोटोन इज इक्वल्स टू एच म्यू। क्या फोटोन की एनर्जी एच म्यू होती है? बिल्कुल होती है, ए ऑप्शन करेक्ट है। क्या फोटोन की वेलोसिटी सी होती है? बिल्कुल होती है, क्योंकि फोटोन है लाइट की वेलोसिटी क्या होती है? सी। मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या एच म्यू बाई सी है? एच म्यू बाई सी मतलब ई बाई सी, बिल्कुल है। तीनों अभी तक स्टेटमेंट करेक्ट जा रही हैं। इन अ फोटोन इलेक्ट्रॉन कोलिजन बोथ टोटल एनर्जी एंड टोटल मोमेंटम आर कंजर्व्ड, बिल्कुल। जब कोलिजन होता है तो एनर्जी ट्रांसफर होती है कंप्लीट। फोटोन पोजेस पॉजिटिव चार्ज? बिल्कुल भी नहीं, फोटोन के चार्ज के बाद तो हमने कभी करी नहीं। तो आपकी ए बी सी डी चारों स्टेटमेंट सही होनी चाहिए। चारों स्टेटमेंट सही वाला ऑप्शन है बी। थ्योरेटिकल क्वेश्चन और साफ साफ सिंपल। आगे का क्वेश्चन देखो। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इज इंडिपेंडेंट ऑफ। वो कहता है कि जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है वो किस स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की इंडिपेंडेंट है। तो देखते हैं बारी बारी से ऑप्शन और एनालाइज करते हैं। पहला कहता है वर्क फंक्शन। क्या वो वर्क फंक्शन पर डिपेंड करती है या नहीं करती? अगर मुझे इक्वेशन याद हो तो कुछ ऐसी इक्वेशन होती है फोटो इलेक्ट्रिक की, ठीक है। ये तो आपका एनर्जी ऑफ फोटोन है, ये तो कांस्टेंट रहेगा। अगर मैं फाई नोट को कम करूं तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी, अगर फाई नोट को बढ़ाऊं तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। इट मीन्स ये डिपेंड करती है वर्क फंक्शन पर, तो ये पार्ट तो कतई नहीं है। अब दूसरा पार्ट, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। इंटेंसिटी का अगर आपको ग्राफ याद हो तो हमने देखा था इंटेंसिटी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का कोई रिलेशन था नहीं। और काइनेटिक एनर्जी आपके पास क्या होता है? ई वी नोट। इट मीन्स स्टॉपिंग पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी दोनों डिपेंड करते हैं, बट इंटेंसिटी डिपेंड ही नहीं करता इन पर। तो यूँ कह सकते हो कि काइनेटिक एनर्जी इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। तो ये ऑप्शन सही हो गया आपका। अगर अदर ऑप्शंस की मैं बात करूं, फ्रीक्वेंसी की बात करें, फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू दिस टर्म। फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओगे घटाओगे तो सामने वाली वैल्यूज़ पर चेंज आएगा। थर्ड वेवलेंथ, वेवलेंथ भी फ्रीक्वेंसी वाला सीन ही है। इस फॉर्मूला को मैं एच सी बाई लैम्डा भी तो लिख सकता हूँ ना। अगर मैं ऐसे लिख दूँ तब भी ये दिक्कत है। इट मीन्स आपका बी ऑप्शन करेक्ट होगा। थियोरेटिकल था प्योर, कॉन्सेप्चुअल था हल्का सा। अब आगे क्या कह रहा है देखो। द वर्क फंक्शन ऑफ सीजियम पोटेशियम सोडियम आर गिवन एज। सीजियम के लिए वर्क फंक्शन की वैल्यू है 2.14 EV, पोटेशियम के लिए 2.30 EV एंड सोडियम के लिए गिवन है 2.75 EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। इफ incident electromagnetic radiation has an incident energy 2.2 electron volt, then which of the following surface will emit photo electrons। मतलब आपके पास तीन अलग अलग सर्फेसिस गिवन है, तीनों के लिए फाई नोट का वैल्यू दिया हुआ है आपको, और वो कहता है कि अगर लाइट जो गिर रही है उसकी एनर्जी इतनी है तो इन तीनों में से किसका फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर आएगा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन बाहर लाने के लिए वर्क फंक्शन इससे कम होना चाहिए आपके पास, तभी कुछ एनर्जी बचेगी और फोटो इलेक्ट्रॉन भागेंगे। तो इसकी बात करूं 2.14 की, बिल्कुल 2.14 वर्क फंक्शन है आपके पास, कुछ एनर्जी बचेगी तभी आपके पास इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी आएगी और वो निकल कर भागेंगे। बिल्कुल सही, सीजियम तो करवाएगा। बात करते हैं पोटेशियम की। पोटेशियम में वर्क फंक्शन में 2.30 है, मतलब क्या कि कम से कम इतनी तो उसको चाहिए ही चाहिए, बट आप कितना दे रहे हो 2.2, तो पॉसिबल ही नहीं है, तो गलत हो गया। सोडियम की बात करूं कितना चाहिए 2.75, आप कितना दे रहे हो 2.2, नॉट पॉसिबल। तो आंसर क्या आएगा? सीजियम ओनली, ऑप्शन नंबर डी। बस वर्क फंक्शन दिया था, वेरीफाई करना था कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट किस में होगा किस में नहीं होगा।
अब आगे, द लाइट रेज हैविंग फोटोन ऑफ एनर्जी 4.2 इलेक्ट्रॉन्स। लाइट रेज आ रही हैं, उनकी एनर्जी आपको गिवन है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, आर फॉलिंग ऑन अ मेटल सरफेस हैविंग अ वर्क फंक्शन फाई नोट 2.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। फाइंड स्टॉपिंग पोटेंशियल। वी नोट की वैल्यू मुझे बताओ। अब वी नोट बताना है तो काइनेटिक एनर्जी वाला फॉर्मूला यूज कर लो। एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी को आप लिखते हो ई वी नोट। ई की वैल्यू आपके पास है 4.2 ई वी, फाई नोट को मैं माइनस में लिख दूँ 2.2 ई वी विल बी इक्वल टू ई वी नोट, ई कैंसिल, आपके पास आंसर आएगा 2 वोल्ट विल बी इक्वल टू वी नोट। और ये तुम्हारा ऑप्शन नंबर सी। कुछ नहीं था, साफ स्पष्ट क्वेश्चन, वैल्यूज गिवन थी और सॉल्व भी तो करना था, जस्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल फाइंड करना था विद द हेल्प ऑफ काइनेटिक एनर्जी। अब आगे का क्वेश्चन देख लो। सब के सब क्वेश्चन नीट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अगर लेवल की बात करें स्ट्रेट फॉरवर्ड है, कुछ ज़्यादा सोचने वाली बातें है ही नहीं, वही एक ही फॉर्मूला है, घुमा फिरा के वही आ रहा है, वही कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा लंबी चौड़ी बातें है ही नहीं यहाँ। क्वेश्चन देखो, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ मेटल इज म्यू नोट। म्यू नोट आपको गिवन है, कहते हैं म्यू नोट आपके पास थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। अगर लाइट की फ्रीक्वेंसी 4 म्यू नोट हो तो बताओ मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी कितना होगा। तो भैया ये लो फॉर्मूला, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स। काइनेटिक एनर्जी मैक्स का फॉर्मूला आपके पास आया 4h म्यू नोट माइनस h म्यू नोट 3h म्यू नोट। ये लो तुम्हारा मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी 3h म्यू नोट कौन से ऑप्शन में, ये लो डी करेक्ट। अगेन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ हुआ है, वही बातें हैं वही दोहराई जाती हैं। ये चैप्टर इजी है, स्कोरिंग है। एक क्वेश्चन तो फिक्स है, दूसरा क्वेश्चन अगर आपकी किस्मत अच्छी है तो आपको मिलेगा, और दोनों के दोनों क्वेश्चन आप सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड अगर नॉलेज भी है तब भी आप अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि ये चैप्टर ज़्यादा थ्योरेटिकल नॉलेज की बात नहीं करता, मांग नहीं करता, सॉरी, बात तो बहुत करता है ये। और मैंने अभी तक आपको सिर्फ बेसिक बेसिक बातें बताई हैं और उन्हीं से ये सब के सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट हो रहे हैं, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं किया। अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। टू मोनोक्रोमेटिक लाइट्स फ्रीक्वेंसी म्यू एंड म्यू टू, म्यू बाई टू। आपके पास एक लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू, दूसरी लाइट है जिसकी फ्रीक्वेंसी म्यू बाई टू। ओके, दोनों इंसिडेंट होती हैं एक फोटो इलेक्ट्रिक मेटेलिक प्लेट पर। ओके, देयर स्टॉपिंग पोटेंशियल बिकम्स वी एस बाई टू एंड वी एस। इसके केस में जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो वी एस बाई टू है और यहाँ पर आपके पास वी एस है रिस्पेक्टिवली। ओके, द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी फॉर दिस मेटल विल बी। आपको बताना है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होनी चाहिए। तो देखो, एक फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज़ करेंगे, इंसिडेंट लाइट विल बी इक्वल टू फाई नोट प्लस स्टॉपिंग पोटेंशियल गिवन है तो ई लगा दो काइनेटिक एनर्जी। सेकंड केस में एच एनर्जी ऑफ फोटोन विल बी इक्वल टू वर्क फंक्शन प्लस ई लगा दो पोटेंशियल एनर्जी। अब वर्क फंक्शन में फाई नोट दोनों केसेस में सेम क्यों रखा, क्योंकि सेम मेटलिक प्लेट की ही बात हो रही है। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। तो फाइंड आउट कर देते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। तो देखो, तो यहाँ एच म्यू नोट लिख दूँ, क्योंकि मुझे तो एक्चुअली में म्यू नोट ही तो चाहिए। तो म्यू नोट चाहिए तो तरीका करने का ये है, सबसे पहले मैं इस इक्वेशन से वी एस की वैल्यू फाइंड आउट करता हूँ। इसको थोड़ा सा मैं सोल्व करूँगा। एच म्यू माइनस एच न्यू नोट मल्टीप्लाई बाय टू डिवाइड बाय ई विल बी इक्वल टू वी एस। सही है, इक्वेशन नंबर 1। अब यही कारनामा इसमें कर डालो, एच म्यू बाई टू माइनस एच म्यू नोट डिवाइड बाई ई विल बी इक्वल टू
वी एस इक्वेशन नंबर 2, वी एस यहाँ, वी एस यहाँ, दोनों को मैं कंपेयर कर दूँ, कंपेयरिंग 1 इक्वल्स टू 2, मुझे क्या दिखा 2, एच अगर कॉमन ले लूँ म्यू माइनस म्यू नोट डिवाइड बाई ई विल बी इक्वल टू एच बाई ई, और 1/2 कॉमन लिया तो यहाँ आपके पास बचा म्यू माइनस 2 म्यू नोट। ओके, 2 एच बाई ई कैंसिल, 2 यहाँ आया तो बना आपके पास 4, ओपन किया 4 म्यू नोट माइनस 4 न्यू नोट विल बी इक्वल टू न्यू माइनस न्यू नोट इंटू 2। मुझे न्यू नोट की वैल्यू चाहिए जस्ट, तो न्यू नोट के लिए सोल्व कर दो। यहाँ पर माइनस सिर्फ लेके जाओगे प्लस हो जाएगा, ये यहाँ के माइनस हो जाएगा, दैट विल बी 3 न्यू विल बी इक्वल टू 4 माइनस 2 2 न्यू नोट। तो न्यू नोट की आपके पास वैल्यू यहाँ पर आई 3/2 न्यू। क्या ये कहीं ऑप्शन है? ये रहा। हाँ, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कह सकते हो कि नॉर्मल से थोड़ा सा हटके था, हालांकि यहाँ भी कॉन्सेप्ट तो वही यूज़ हुआ है फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का, बट इसमें दो अलग अलग केसेस में इक्वेशन बनवाई और उन दोनों को कंपेयर करवाया और बाकी बातें करी। आंसर फाइंड आउट हो गया 3/2 न्यू नोट। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। द नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड ऑन एन एवरेज एमिटेड बाय सोर्स मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ आपको गिवन है 600 nm, पावर आपको गिवन है 3.3 इंटू 10⁻³ वॉट, एच की वैल्यू भी आपको गिवन है। यू हैव टू फाइंड व्हाट नंबर ऑफ फोटॉन्स पर सेकेंड, यू हैव टू फाइंड n/t का वैल्यू। इंटेंसिटी की बातें हो रही होंगी तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं। इंटेंसिटी का फॉर्मूला लगाने से पहले पावर का फॉर्मूला लगा दो ना, जस्ट इंटेंसिटी की जरूरत ही नहीं है। पावर का फॉर्मूला NH म्यू डिवाइड बाई टी, n/t की वैल्यू मुझे चाहिए तो n/t विल बी इक्वल टू व्हाट, p डिवाइड बाई h म्यू। पावर आपको गिवन है 3.3 इंटू 10⁻³ म्यू आपके पास नहीं है बट hc/λ है, तो hc/λ का यूज़ करना होगा। h म्यू को मैं लिख दूँ hc डिवाइड बाई लैम्डा। ठीक है, 3.3 इंटू 10⁻³ लैम्डा की वैल्यू आपके पास 600 नैनोमीटर। hc की वैल्यू मुझे पता है 1240 नैनोमीटर, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है तो जूल ऊपर है, तो यहाँ भी जूल होना चाहिए 10⁻⁻19 जूल, और यहाँ आपका नैनोमीटर था वो नैनोमीटर कैंसिल हो जाएगा नीचे, और ऊपर जूल पर सेकंड था वो भी है। ठीक है, इतना कारनामा मैंने कर दिया। अब आगे की बात, वॉट भी है वो सब कैंसिल आउट हो जाएंगे, यूनिट्स को छोड़िए, फर्दर आप सॉल्व करिए। सॉल्व करने पे मेरे पास आंसर क्या आ रहा है 3.3 1.6 33 इंटू 6 10⁻² 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 1240 मल्टीप्लाई बाई 16 इंटू 10⁻, ऊपर जाएगा तो 19। फर्दर इसको सॉल्व करिए 10⁻18, और आगे कुछ ना कुछ टर्म आएगी, कैलकुलेशन वाला काम है, तो जो भी आंसर आएगा वो तुम्हारा यहाँ तुम्हें दिख जाएगा। तो कुछ ऐसा प्रोसेस है, आंसर फाइंड आउट नहीं करूँगा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव पार्ट है, टाइम कंज्यूमिंग है, आगे क्वेश्चन भी करने इस वीडियो में तो प्रोसेस मेन था। पावर वाला फॉर्मूला पहली बार यूज़ हुआ है अब तक के क्वेश्चंस में, और यूज़ करवा दिया अच्छी तरह से। फर्दर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आगे की वैल्यूज़ का पता लग जाएगा। अब आगे करते हैं। लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो आपके पास लाइट है फ्रीक्वेंसी, उसकी फ्रीक्वेंसी है म्यू नोट का 1.5 टाइम्स, वेयर म्यू नोट इज थ्रेशोल्ड
फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट करती है फोटो सेंसिटिव मटेरियल पर, व्हाट विल बी द फोटो इलेक्ट्रिक करंट इफ द फ्रीक्वेंसी इज हाफ्ड। अगर मैं इसी फ्रीक्वेंसी को हाफ कर दूं तो आपके पास इंटेंसिटी को डबल कर दूं तो क्या फोटो करंट प्रोड्यूस होगा? बात तो सही है, देखते हैं। मुझे इतना पता है कि म्यू नोट मेरे पास कितने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कि आपके पास जो लाइट है उसकी एट लीस्ट इतनी फ्रीक्वेंसी तो होनी ही चाहिए, इससे कम फ्रीक्वेंसी पर तो कुछ नहीं होगा। ठीक है, इस केस में आपके पास ये फ्रीक्वेंसी है, ऑब्वियस बात है ज़्यादा है तो फोटो इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस हो रहा है। वो कहता है कि अगर मैं इसको डिवाइड बाय 2 कर दूं, 1.5 डिवाइड बाय 2 यू विल गेट 0.75 म्यू नोट। अगर ये लाइट की फ्रीक्वेंसी हो तो क्या आपका फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑब्जर्व होगा? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये तो थ्रेशोल्ड से भी कम है। इलेक्ट्रॉन तो सरफेस को पार करके बाहर ही नहीं जाएगा। इट मीन्स नो फोटो इलेक्ट्रॉन विल बी ऑब्जर्व्ड एंड ज़ीरो। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तभी ऑब्जर्व होगा जब आपके पास थ्रेशोल्ड से थोड़ी सी ज़्यादा या काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होगी, बट यहाँ तो फ्रीक्वेंसी तो काफ़ी लो है ना, एनर्जी ज़्यादा हो ही नहीं सकती, इसलिए ये काम पॉसिबल ही नहीं है। आगे एवरेज फ्लक्स आपको गिवन है वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी इंटेंसिटी की बात हो रही है, पावर डिवाइड बाय एरिया। अगर एवरेज फ्लक्स से समझ ना आए यूनिट से देख लिया करो। इंटेंसिटी आपको गिवन है 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग प्लेट एट नॉर्मल इंसिडेंट हैविंग सरफेस एरिया 20 सेंटीमीटर, और ए की वैल्यू आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। द एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस ड्यूरिंग टाइम स्पैन ऑफ 1 मिनट, 1 मिनट में कितना एनर्जी रिसीव किया होगा? तो देख लो, इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय एरिया, और इंटेंसिटी इक्वल्स टू पावर डिवाइड बाय एरिया, पावर का फॉर्मूला लगाओ एन एच म्यू डिवाइड बाय टी इंटू में एरिया। इंटेंसिटी मुझे गिवन है, मुझे फाइंड क्या करना है? एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस, यानी ये कंप्लीट वैल्यू। ठीक है, टाइम मेरे पास गिवन है, एरिया मेरे पास गिवन है, तो पावर इंटू टाइम इंटू एरिया विल बी इक्वल टू टोटल एनर्जी रिसीव्ड बाय द सरफेस। तो पावर का फॉर्मूला कितना है आपका, वैल्यू कितनी है? 20 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, और एरिया भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, कोई दिक्कत ही नहीं, तो चलने दो जैसे है। टाइम आपका 1 मिनट तो 60 सेकेंड इंटू 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने पर जो आंसर आएगा वो आपका आंसर 0 0 0 10⁻3, 2 2 जा 4, 4 से 24, और ये तुम्हारा आंसर, और जूल में आएगा ऑब्वियस है, एनर्जी की बात हो रही है। तो ये लो, अच्छा सा क्वेश्चन, सिंपल सा, इंटेंसिटी का फॉर्मूला। एक दो क्वेश्चन और बचे हैं, जल्दी जल्दी करते हैं। लाइट है, फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है 2 म्यू नोट। Mu naught is threshold frequency is incident on a metal plate. The maximum velocity of electron emitted is mu1. Sorry, well, maximum velocity is v1. कि जब इतनी लाइट इंसिडेंट करती है तो उस टाइम जो इलेक्ट्रॉन निकल कर भागा उसकी जो स्पीड है दैट इज v1 मैक्स। और जब आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज किया 5 म्यू नोट पर, उस टाइम इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, सॉरी इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आपको गिवन है v2। फाइंड द रेशियो ऑफ v1 डिवाइड बाय v2, मुझे फाइंड करना है v1 बाय v2 का वैल्यू। तो कर देते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन का यूज होगा, दोनों केसेस में लिखेंगे और कंपेयर करेंगे। तो पहले केस की लिखो, h 2 म्यू नोट विल बी इक्वल टू h न्यू नोट प्लस हाफ m v1 स्क्वेयर। ओके, सेकेंड केस के लिखोगे h 5 म्यू नोट h न्यू नोट हाफ m v2 स्क्वेयर। v1 और v2 की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट कर दो, 2 म्यू नोट माइनस म्यू नोट विल बी इक्वल टू h म्यू नोट मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइड बाय m अंडर रूट इक्वल्स टू v1। यहाँ से v2 की वैल्यू फाइंड करो,
5 माइनस 1 4, 2 से मल्टीप्लाई 8 डिवाइड बाय m अंडर रूट। v1 आपके पास है, v2 आपके पास है, दोनों को डिवाइड कर दो। दोनों को डिवाइड करूंगा, ऊपर √2 और डिवाइड में √8। √2 डिवाइड बाय 2 √2 आपका आंसर होना चाहिए 1/2। क्या है? ये रहा ए ऑप्शन। जब कभी आपके पास दो फ्रीक्वेंसीज, दो वेलोसिटीज़ या दो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही हो, तब यही अप्रोच है आपके पास। दोनों इक्वेशंस, दो इक्वेशन लिखेंगे अलग अलग केसेस की, दोनों को कंपेयर करेंगे और फर्दर आंसर निकाल देंगे। तो अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो। फोटोन्स हैं, एनर्जी आपके पास है 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इंसिडेंट ऑन ए कैथोड सी, द मैक्सिमम एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इज 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। के ई मैक्स का वैल्यू आपको गिवन है कितना? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। व्हेन फोटोन्स ऑफ एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉल्स, जब 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी के फोटोन गिरते हैं, तब वो कहता है कि आपके पास कोई भी जो आपका फोटो इलेक्ट्रॉन है वो रीच नहीं करता एनोड पर। तो बताइए स्टॉपिंग पोटेंशियल ऑफ ए रिलेटिव टू सी कितना होगा? बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो देखो क्या करेंगे। तो वो कहता है कि आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फोटोन की एनर्जी, कुछ वर्क फंक्शन करेगा, प्लस कुछ काइनेटिक एनर्जी होगी। और इस केस में आपके पास जो काइनेटिक एनर्जी है वो कितनी है? 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो वर्क फंक्शन कितना आएगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है। अब वो कहता है कि जब फोटोन की एनर्जी 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट थी, तब कोई भी फोटो इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। तो मुझे ये बताओ कि स्टॉपिंग पोटेंशियल का जो वैल्यू है वो कितना होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल आपसे मांगा है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू आप बता सकते हो बिल्कुल साफ साफ। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होना चाहिए इस केस में? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का वर्क फंक्शन, और यहाँ भी 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लग रहा होगा, तभी आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो रुकेगा। इट मीन्स द स्टॉपिंग पोटेंशियल ए रिलेटिव टू सी, यानी ए का अगर मैं सी के साथ रिलेट करूँ तो आपका आंसर होना चाहिए +3 ऊपर है, -3 नीचे है। अगर दोनों के रिलेशन की बात आ रही है तो आप जाएंगे +3 के साथ में। तो कुछ इस तरह से इसको सोल्व करना था। ये अच्छा क्वेश्चन था लास्ट में। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। इस पूरी वीडियो में हमने जब तक बातें करी, बेसिकली बात करी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की, और कई सारे उसके PYQs किए, और बात की कि नीट में आप कैसे स्कोर कर सकते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।